परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आज हम सीखेंगे पेंट ब्रश का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पेंट ब्रश का यहाँ से वहाँ तक का भाग कर लिया था। अब हम इसके आगे के भाग को सीखेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ब्रशेज़ है। उसके लिए जो पेड़ बनाया था हमने लास्ट टाइम पे, इसको हटा देता हूँ। कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट होता है और डिलीट से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए डिलीट। और ब्रश का पहला ऑप्शन का नाम ब्रश है। ये स्केच पेन की तरह काम करता है। आप जो भी कलर लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। इसका यूज़ फर्स्ट कलर से करेंगे अपन। कलर नंबर 1 से इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। यदि इसकी मोटाई आपको कम लग रही है तो कंट्रोल प्लस का प्रयोग करें तो इसकी मोटाई बढ़ा भी सकते हैं। मैक्सिमम आप इसे इतना चौड़ा कर सकते हो। ये मैक्सिमम मोटाई है। और कंट्रोल माइनस की सहायता से आप इसे पतला भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो ब्रश है कैलीग्राफी ब्रश 1। ये कैलीग्राफी टूल जो होता है, एक पेन भी आता है, मार्केट में मिलता है, जो राइटिंग सुधारने के लिए काम आता है। अलग अलग प्रकार के स्टाइल में लिखने के लिए काम आता है। तो इसका पहला कैलीग्राफी ब्रश 1 है, जिसमें हम मोटा पतला इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। यदि आप इस लाइन की चौड़ाई, नीब की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस का प्रयोग करें तो मैक्सिमम इतनी बड़ी नीब की चौड़ाई हो सकती है। इससे यदि आप कुछ कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, जैसे ए लिखना चाहते हैं, बी लिखना चाहते हैं, तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ABCD अनानाम जो चाहें आप लिख सकते हैं। उससे आपके माउस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि पेंट ब्रश हम केवल माउस की प्रैक्टिस करने के लिए ही सीख रहे हैं। इसके बाद वाला ब्रश है, इसका अपोजिट है। इसमें इधर चौड़ाई है, इधर चौड़ाई कम है। ये इसका अपोजिट ब्रश है। इसमें इधर चौड़ाई कम रहेगी, इधर चौड़ाई ज़्यादा रहेगी। तो इसके द्वारा यदि आप ABCD या कुछ और लिखते हैं तो उसकी स्टाइल उपरोक्त स्टाइल से अलग है और अलग प्रकार से आप लिख पा रहे हैं। ठीक। अगला जो ब्रश है इसे एयर ब्रश कहते हैं। ये कलर के फव्वारे छोड़ के लिखता है, चित्र बनाता है। तो यहाँ से क्लिक करें तो इस प्रकार कलर के फव्वारे छोड़ सकते हैं। और जो कलर आप लेना चाहें यहाँ से कलर ले लें। इसकी साइज़ बड़ी करने के लिए वही शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस करें तो साइज़ बड़ी भी कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस करें तो साइज़ छोटी भी हो सकती है। तो ये था हमारा एयर ब्रश। अगला ऑप्शन है ऑयल ब्रश। ये ऑयल की तरह चलता है। जैसे अपन ब्रश में ऑयल लगा के चला रहे हैं तो थोड़ी दूरी पर चलता है, ये ऑयल ख़त्म हो जाता है तो ब्रश चलना बंद हो जाता है। क्लिक छोड़ के दोबारा क्लिक करें तो फिर से ये काम करना शुरू करेगा। एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद ये ऑप्शन काम करना बंद कर देता है। तो क्लिक करके दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी मोटाई भी कम ज़्यादा कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से कर सकते हैं। अगला है क्रेयॉन, जो पहले ही मैंने बताया था, मोम पेंसिल होती है जो, उस प्रकार का वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं क्रेयॉन से। इसकी चौड़ाई भी कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का प्रयोग करें। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज़ करके हम इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो ब्रश है मार्कर है ये। और मार्कर का मतलब होता है कि यदि हम किसी जगह पे डबल लिखते हैं, डबल वर्क करते हैं तो वहाँ पे अलग दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे काम किया है और कई काम डबल हो जाता है, तो जहाँ डबल है वहाँ प्रॉपर दिखाई देता है कि यहाँ डबल है। ये ट्रांसपेरेंट कलर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट ब्रश है हमारा नेचुरल पेंसिल। ये पेंसिल है, पेंसिल की तरह काम कर रहा है। यदि हम ब्लैक कलर लेते हैं, डार्क ब्लैक, फिर भी वो लाइट ही चलता है। क्या आप पेंसिल चलाई है, आप सभी लोगों ने जानते हैं। इसकी चौड़ाई भी कंट्रोल प्लस माइनस से कम ज़्यादा की जा सकती है। लास्ट ब्रश है हमारा वाटर कलर ब्रश।
ये इस प्रकार के इफेक्ट देता है जैसे हम वाटर ब्रश से काम कर रहे हैं, थोड़ी दूरी पर जाने के बाद हल्का हो जाता है और उसके बाद बंद हो जाता है। ये भी एक निश्चित दूरी तक ही काम करेगा। तो आप इस प्रकार इससे काम करके ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं जैसे हम वाटर ब्रश से काम कर रहे हैं, कि शुरू में डार्क है और बाद में ये लाइट होते जा रहा है, पानी ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है, और दोबारा क्लिक करके दोबारा इसे चालू किया जा सकता है। फिर यह समाप्त हो जाए, फिर क्लिक करके ऑन कर लेंगे इसको। तो इस प्रकार अलग अलग ब्रश दे रखे हैं, आप इससे भी कई चित्र बना सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है टूल, और टूल के अंदर 6 टूल दे रखे हैं। तो हम पहले टूल से शुरू करते हैं। पहला टूल है पेंसिल। पेंसिल टूल की सहायता से हम फ्री हैंड मतलब जैसा माउस आप चला पाएंगे वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसा आपका हाथ चलेगा वैसा चित्र बनेगा। तो आप किसी प्रकार का चित्र इस पेंसिल से बना सकते हैं। कलर बदलने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये सब 1 नंबर कलर से ही काम करेंगे। तो इस प्रकार आप किसी प्रकार का चित्र किसी भी कलर से पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। अगला है फिल विथ कलर। ये पहले ही बताया था मैंने। जो हिस्सा पूरी तरह से पैक है सब दूर से, उसी के अंदर इससे कलर फिल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, कलर फिल हो गया है। यहाँ पे क्लिक किया है, कलर फिल हो गया। इसी प्रकार आप जो भी कलर चाहें वहाँ भर सकते हैं। मगर किसी हिस्से में खुला लग रहा है, अब जैसे यहाँ से खुला है और इस हिस्से में कलर भरूँगा तो दूसरे हिस्से में भी खुद ही कलर चला जाएगा। यदि यहाँ से पैक होता तो इतने हिस्से में ही कलर फिल होता। तो इसको चलाते समय ध्यान दें कि आपके द्वारा बनाए गए चित्र में किसी प्रकार का गैप ना हो। यदि गैप होगा तो कलर बाहर की तरफ फैल जाएगा, पूरी शीट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है टेक्स्ट। इससे हम कहीं भी एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इंडिया इज़ द बेस्ट। कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको कलर को बदल लेते हैं। तो ये 1 नंबर से ही काम हो रहा है। आप जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। और जैसे आप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टूल का, आपके सामने एक नया मेनू आ जाएगा, नया टैब आ जाएगा, टेक्स्ट टैब। और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है कि आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं लिखावट की, जो मैंने नोटपैड में भी सिखाया था आपको, कि आप जिस प्रकार की स्टाइल चाहें उस प्रकार की स्टाइल प्रिंट करने के लिए यहाँ से बदल सकते हैं। इसमें हिंदी भी है, अन्य स्टाइल भी है। तो हिंदी का यूज़ कैसे किया था वो आपको आगे बताया जाएगा। और अभी आप इंग्लिश की किसी भी स्टाइल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में टाइप किया है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से वो स्टाइल ले लीजिए। यदि आपको लगता है फ़ॉन्ट छोटे दिख रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन इसकी साइज़, जो मिनिमम 8 पर है और मैक्सिमम 72 है। तो इसमें से जो भी अच्छा लगे आपको, जिस साइज़ में आप प्रिंट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कर दें तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से स्टाइल आप जो अच्छे लगे वो ले सकते हैं। जैसे मैंने एरियल ले लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। इससे आप लिखावट को बोल्ड कर सकते हैं, अर्थात उसमें गहरापन आ जाएगा, डार्कनेस बढ़ जाती है। जैसे हम द बेस्ट को ही बोल्ड करते हैं तो आप देखें दोनों में अंतर दिख रहा है। इंडिया इज़ अलग प्रकार का है और द बेस्ट बोल्ड है। तो यहाँ से हेडिंग बनाने के लिए इसका यूज़ होता है नॉर्मली। इटैलिक से तिरछापन आ जाता है हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों में, और अंडरलाइन से उनके नीचे लाइन आ जाती है। जैसे हम खाली स्थान भरते समय लाइन खींचते थे बचपन में, आज भी चल रहा है ये, उस प्रकार की लाइन यहाँ पर हम खींच सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू है। इससे हमारे द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं इनके बीच से एक लाइन काटते हुए निकल जाती है। ये भी एक स्टाइल है, और हमको ऐसा लगता है कि हमारे शब्दों को काट दिया गया है, गलत कर दिया गया है। ये गलत नहीं किया गया, इसे स्टाइल ही कहते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन है ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब होता है, यदि ओपेक ऑप्शन ऑन है तो यहाँ से हम बदल पा रहे हैं फ़ॉन्ट का कलर,
और सेकंड नंबर से हम बदल पाएंगे बैकग्राउंड कलर फ़ॉन्ट का, ठीक है। पर यदि ट्रांसपेरेंट ऑन है तो बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो आर पार हो जाएगा, और आर पार का मतलब उसके पीछे वाइट कलर है तो आपको वो कलर नज़र आएगा। ओपेक पे रहने देंगे तो फ़ोन का बैकग्राउंड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पे ऐसा नहीं कर सकते। ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बाद अगला ऑप्शन है कलर नंबर 1, जिसे हम फोरग्राउंड कलर भी कह सकते हैं। यह ऑप्शन बंद हो गया है तो दोबारा हमें टेक्स्ट पे क्लिक करके वापस ऑन करना पड़ेगा उसे। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है फ़ॉन्ट कलर, सेकंड ऑप्शन उसका बैकग्राउंड कलर। इसे फोरग्राउंड कलर और इसे बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं। बाकी सब ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं। तो इतना ऑप्शन यहाँ पे हो चुके हैं सारे। यह ऑप्शन बाहर की तरफ से होम में ही है तो वहीं से इसको करेंगे। तो यहाँ से सेकंड कलर को हम वाइट कर लेते हैं वापस दोबारा। अगला ऑप्शन है इरेज़र। इरेज़र का मतलब होता है यदि आपने कोई चित्र बनाया है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, कुछ हिस्सा मिटाना चाहते हैं, इरेज़र की सहायता से आप किसी भी हिस्से को मिटा सकते हैं। यदि आपको इरेज़र छोटा लगता है तो कंट्रोल प्लस की सहायता से आप इसे बड़ा कर लें तो उस हिस्से को जल्दी मिटा सकते हैं, और कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाएगा। ये तो हर बारी आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप किसी भी चित्र को मिटा सकते हैं, जिस हिस्से को चाहे चित्र के उस हिस्से को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर पिकर। यदि आपको ऐसा कलर फिल करना है जो इस बॉक्स में नहीं हो तो उसके लिए मैं कोई भी एक चित्र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं, ये पिक्चर ऑप्शन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो सैंपल पिक्चर पड़ी है, तो यहाँ से हम ये चित्र ले लेते हैं जेलीफिश का। फाइल की चौड़ाई बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई चित्र बनाते हैं और इस चित्र के अंदर जेलीफिश वाले जो चित्र है, पिक्चर है हमारी, उसके अंदर से कोई कलर आपको अच्छा लग रहा है कि इसमें ये कलर अच्छा है, या कोई भी कलर आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया कलर है, किंतु वो कलर आपके कलर बॉक्स में मौजूद नहीं है, तो आप कलर पिकर की सहायता से जिस कलर की कॉपी करना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर लें तो वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिल करें, पेंसिल चलाएं, ब्रश चलाएं, किसी भी प्रकार से उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिल करना चाहते हैं तो क्लिक कर दिया, यही कलर जिस पे क्लिक किया गया था कलर पिकर के द्वारा, तो वो कलर उसने पिक कर लिया है, कॉपी कर लिया है, और कलर पिकर की सहायता से हमने ये कलर इस पेंटागन में फिल कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफायर। इससे हमारी फाइल को जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं, और राइट क्लिक करके उसे जूम आउट कर सकते हैं, अर्थात छोटा करके देख सकते हैं। यह ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ से जूम बॉक्स से कि मिनिमम 12.5% होता है और मैक्सिमम 800% तक चला जाता है। हम नॉर्मली 100% का यूज़ करते हैं। अब इमेज ऑप्शन का यूज़ करेंगे अपन, पीछे की तरफ से सीख रहे हम तो उल्टे ही चलेंगे। तो पहला ऑप्शन नाम है रोटेट। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, और इसी के अंदर फ्लिप ऑप्शन भी है जिसका मतलब होता है पलटाना। तो यहाँ से हम चित्र को घुमा भी सकेंगे और पलटा भी सकेंगे। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ले लेते हैं कर्व और एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। कलर आप जो चाहें वो ले सकते हैं फर्स्ट कलर की सहायता से, और यहाँ से इसे 2 बार आप इस तरफ कर दीजिए। मैं आपको एक फूल बना के बता रहा हूँ। इसकी चौड़ाई आपको कम ज़्यादा करना है, यहाँ से कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस माइनस की सहायता से भी चौड़ाई कम ज़्यादा की जा सकती है। तो ये चित्र बन चुका है, आधी पत्ती बन चुकी है। अब यहाँ से इसको हम करेंगे सिलेक्ट। तो जितना हिस्सा आप सिलेक्ट करना चाहें उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दें
वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा चित्र एक और चाहिए आपको, तो कंट्रोल के साथ इसे उठाइए तो एक चित्र और बन जाएगा। अब हम चाहते हैं इस कलर को पलट कर इसके सामने लगा दिया जाए ताकि पत्ती पूरी हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे रोटेट ऑप्शन में और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टली उसको पलटना है। तो जैसे क्लिक करेंगे पत्ती उसके सामने आ चुकी है, इसको पास ले जाएंगे तो वो समस्या जो पहले बताई गई थी, वाइट कलर फ़िलहाल सिलेक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर भी इसके साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो आप सिलेक्शन में जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन कर लें, उसके बाद इसको इसके पास ले जाएं तो कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आप प्रॉपर नहीं जमा पा रहे हैं, इसका मतलब आपको माउस चलाना प्रॉपर नहीं आता है। तो इस प्रकार ये चित्र बन चुका है। इसके अंदर जो कलर चाहें फिल विथ कलर की सहायता से भर देते हैं। अब ऐसा एक चित्र और चाहिए तो उसके लिए केवल आपको कंट्रोल प्रेस करना है, इसको उठाना है और इसको हम पलटना चाहते हैं, पर इस बार वर्टिकली मूव करना चाहते हैं, वर्टिकली पलटना चाहते हैं। तो फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये सामने की तरफ पलट जाएगा, पत्ती के सामने आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम इनको वापस से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। अब हमको इसको पलटना नहीं है, घुमाना है, तो रोटेट कर सकते हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री और रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री। फ़िलहाल दोनों तरफ कलर और शेप एक जैसा है, तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करें, कंडीशन एक ही रहेगी। किंतु यदि ऊपर वाले चित्र का कलर होता अलग होता और नीचे वाले चित्र का कलर अलग होता तो इन दोनों में अंतर नज़र आएगा आपको कि राइट यदि हम पलटते हैं तो पीला कलर ये कट रहा है, इसको अंडू कर लेते हैं। यदि ऐसी समस्या आ रही है तो सिलेक्शन को ज़्यादा करें, आप इसको सिलेक्ट थोड़ा ज़्यादा करें ताकि जब पलटे घूमें तो कटे नहीं। तो सिलेक्शन थोड़ा ज़्यादा कर लें, उसके बाद ही इस ऑप्शन का यूज़ करें। तो यहाँ से करता हूँ मैं राइट, तो पीला कलर राइट की तरफ गिर रहा है, अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z से। और यदि हम करेंगे इसे लेफ़्ट तो पीला कलर लेफ़्ट की तरफ गिर रहा है। ठीक है, कट इसलिए रहा है क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा छोटा है, सिलेक्शन बड़ा रखें। तो फिलहाल आप अलग अलग प्रकार से चला पा रहे हैं क्योंकि हमने दो कलर लिए हैं। सेम कलर होता तो फिर आप लेफ़्ट राइट कुछ भी चलाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, इसके बीच में। यदि आप प्रॉपर नहीं रख पा रहे हैं तो आप एरो की का प्रयोग भी कर सकते हैं कि यहाँ पे गलत रख पाए आप, जैसे आपने गलत रख लिया है। अब आप इसको सुधारना चाहते हैं तो एरो की से आप थोड़ा ऊपर या लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकते हैं। पर ये काम हम माउस से कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि माउस चलाना भी आना चाहिए। ग्राफिकल क्षेत्र में माउस का ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब यदि आप इसकी डंडी भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर्व लीजिए, जैसा एक चित्र बना लीजिए और उसे ऊपर की तरफ खींच दीजिए। इस प्रकार ये फुल तैयार हो चुका है। और रोटेट 180 बचा है। 180 का मतलब होता है कि जो चीज़ फ्लिप वर्टिकल से की जा सकती है उसके ही जैसा है मगर अलग है, उसके लिए ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा आपको। जैसे ये चित्र आपको बनाया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इस चित्र को यदि हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री तो इस प्रकार हो जाता है। अंडू कर लेते हैं। और यदि इसको हम फ्लिप करते हैं तो दोनों में अंतर नज़र आ रहा है आपको। वीडियो को एक बार फिर देखिए पीछे जाके, तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। रीसाइज का मतलब होता है जो भी चित्र आपने बनाया है उसकी साइज़ में बदलाव करना है। जैसे यहाँ से हम रेक्टेंगल बनाते हैं, जो कलर चाहे वो उसमें फिल कर दीजिए, फिल विथ कलर की सहायता से। और इसको सिलेक्ट करने के बाद
हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं, जैसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसकी और लंबाई कम है, तो रिसाइज पे क्लिक करते हैं कि परसेंटेज वाइज रिसाइज कर सकते हैं और पिक्सल वाइज कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है आपको 100% है और यहाँ लंबाई दे रखी है जो 100% है। यदि हम चौड़ाई को कम करना चाहते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 50, तो लंबाई भी उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट कम हो रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे 80 तो वो भी 80 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 100 तो ये भी 100 हो जाएगा। पर हम लंबाई या चौड़ाई किसी एक को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो ऑप्शन को बंद कर दें। उसके बाद आप जो चाहें दोनों में से एक चीज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कर देते हैं 150, तो इसकी लंबाई जो है ये बढ़ जाएगी। तो रिसाइज में आप यहाँ से लंबाई चौड़ाई इसको कम कर सकते हैं। स्क्यू का मतलब तिरछापन लाना होता है। इसके लिए भी सिलेक्शन थोड़ा बड़ा रखें ताकि आपका चित्र ना कटे। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है स्क्यू इस प्रकार होगा, ये डिग्री वाइज होता है। तो यहाँ से हम चाहते हैं चित्र 25 डिग्री तिरछा हो जाए, तो ये जो एंगल है ये 25 डिग्री तिरछा हो जाएगा। ठीक। और इसी प्रकार हम वर्टिकल स्क्यू भी कर सकते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। अगला जो ऑप्शन है क्रॉप है। क्रॉप का मतलब होता है यदि आपने अलग अलग प्रकार के कई चित्र बना लिए हैं और उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे फाइल का कोई हिस्सा चाहिए, पूरी फाइल नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम उसको क्रॉप करेंगे। तो जिस हिस्से को हम बचाना चाहते हैं पहले उस हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो जितना हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है केवल उतना हिस्सा बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। हमारी फाइल केवल उतनी ही बचने वाली है। ठीक है, इसे क्रॉप कहते हैं। जो आपने मोबाइल में भी किया होगा, यह ऑप्शन मोबाइल में भी होता है। अंडू कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑप्शन में पहला टूल है रेक्टेंगल सिलेक्शन, जो अभी तक हम कर रहे हैं। इस प्रकार सिलेक्शन करते हैं तो रेक्टेंगल ही बनता है। और कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जब रेक्टेंगल सिलेक्शन काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे मैं इस प्रकार की लाइनें बना रहा हूँ और 3 लाइनें मैंने बनाई है। अब आप बीच वाले लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो, रेक्टेंगल सिलेक्शन से सिलेक्ट करना चाहते हो बीच वाली लाइन को, और सिलेक्शन हम चाहते हैं बीच वाली लाइन को करना, पर इसके साथ दूसरी लाइनें भी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये समस्या एक तरह से हमारे लिए। हम केवल अंदर वाली जो लाइन है बीच में इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका नंबर 2 फ्री फॉर्म सिलेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको माउस प्रॉपर चलाते आना चाहिए, क्योंकि अभी तो लाइन दूर दूर है। तो इस प्रकार आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो केवल यही लाइन सिलेक्ट होगी, बाकी लाइन जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ऐसा सिलेक्शन करके आप भी देखें, लाइनों को धीरे धीरे पास करते जाएं। उसके बाद सिलेक्शन करके देखें कि दूसरी लाइनें सिलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ से शुरू करें, प्रॉपर सिलेक्शन करें और दूसरी लाइनों के ऊपर नहीं जाना चाहिए सिलेक्शन, अन्यथा वो कट जाएगी। और इस प्रकार आप किसी सिंगल लाइन को या किसी भी एक भाग को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगला ऑप्शन सिलेक्ट ऑल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है। उसे आप डिलीट करना चाहें, क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनवर्ड सिलेक्शन। इनवर्ड का मतलब अपोजिट होता है। इसको सीखने के लिए हमको थोड़ा चित्र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2-4 चित्र मैंने बना लिए हैं आपके सामने, और इसमें से एक चित्र को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार को। अभी स्टार सिलेक्ट है, बाकी सब सिलेक्ट नहीं है, पर हम चाहते हैं स्टार को छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए हम इनवर्ट सिलेक्शन करेंगे। जैसे आप इनवर्ट सिलेक्शन करेंगे, स्टार सिलेक्ट नहीं है आपका, बाकी सब चित्र सिलेक्ट हो चुके हैं,
यदि आप पता लगाना चाहते हैं ऐसा हुआ कि नहीं, तो डिलीट बटन पर प्रेस करके देखें तो स्टार के अलावा सब डिलीट हो चुका है, अर्थात स्टार के अलावा सभी चित्र सिलेक्टेड थे। अंडू कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीट। आप किसी भी सिलेक्ट किए गए चित्र को, चाहे वो रेक्टेंगल सिलेक्ट करें चाहे फ्री फॉर्म से करें, सिलेक्ट किए गए हिस्से को आप डिलीट कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, जिसमें कट कॉपी पेस्ट 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी कट करने से हमारा जो चित्र है वो गायब हो जाएगा और बफर मेमोरी में चला जाता है और पेस्ट से उसे पूरा पुनः लाया जा सकता है। तो कट करेंगे, पेस्ट करेंगे तो पुनः प्राप्त हो जाएगा चित्र। पेंट ब्रश में पेस्ट टॉप लेफ्ट में ही होता है, चाहे आप कट कहीं से भी करें या कॉपी कहीं से भी करें। कॉपी करने से ऐसा कैसा चित्र एक और चाहिए आपको, तो क्लिक किया, इस चित्र की कॉपी हो चुकी है बफर मेमोरी में, और पेस्ट करेंगे तो वही चित्र दोबारा आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप कई बार पेस्ट करके भी चित्र ज़्यादा बार बना सकते हैं। और कंट्रोल में आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल की सहायता से उठाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके उठाएंगे तो भी चित्र की कॉपी हो जाती है। पेस्ट के अंदर पेस्ट फ्रॉम भी है। इसे चलाने के लिए हमें एक चित्र सेव करना होगा, तो उसके लिए यहाँ से मैं एक एरो ले लेता हूँ, उसमें आप कोई भी कलर फिल कर दें। और यदि आप फाइल पूरी सेव नहीं करना चाहते हैं तो फाइल को क्रॉप कर लें और उसके बाद सेव कर दें। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ 2 चीज़ें बताना है कि फ़ाइल को कहाँ सेव करें। तो मैं डी ड्राइव में करके बता रहा हूँ। डी ड्राइव पे क्लिक करें, ये फोल्डर्स हैं जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। जैसे आप होम फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो होम फोल्डर में जाएं और जो फाइल का नाम रखना चाहते हैं, मैं फाइल का नाम रख देता हूँ एरोज़, और यहाँ से इसको सेव कर दें। तो ये फाइल सेव हो चुकी है एरो नाम से। आप एक नई फाइल ले रहे हैं और इस फाइल पे आप किसी प्रकार का कोई कार्य कर दें और आप चाहते हैं कि जो एरो हमने बनाया था वो इसी फाइल पर आ जाए, तो पेस्ट फ्रॉम का यूज़ करेंगे और जहाँ फाइल आपने सेव की थी वहाँ जाइए और एरो को ओपन कर लीजिए। तो वो जो फाइल है एरो की, वो इसी फाइल के ऊपर आ चुकी है। इस प्रकार आप एक से अधिक फाइलों को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार पेंट ब्रश का होम टैब समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।